दोस्तों, नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि शनि ग्रह के आसपास बने चमकदार छल्ले काफी नए हैं, लेकिन तब भी ये तेजी से गायब होते जा रहे हैं। नासा के स्पेसक्राफ्ट कैसिन ने भी इस पर डेटा जमा किया है, जो यही बताता है कि शनि ग्रह के चारों ओर उसे घेरे रहने वाली ये रिंग्स धूल, गैसेस और छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बनी हैं। हालांकि देखने में काफी चमकदार लगती हैं, ये अपनी परिधि में रहते हुए लगातार शनि के चारों ओर घूमती रहती हैं। अब इनके गायब होने की रफ्तार को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रिंग्स 10 करोड़ से 30 करोड़ सालों तक पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। लेकिन इन सभी सवालों के बाद आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर शनि ग्रह के छल्ले होते क्या हैं, और अगर ये पृथ्वी पर आ जाएं तो हमारी पृथ्वी क्या समाप्त हो जाएगी, और इसका शनि ग्रह के छल्लों से क्या ताल्लुक है। तो चलिए जानते हैं कि अगर शनि ग्रह के छल्ले हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं तो हम जीवित रह पाएंगे या नहीं। आपको बता दें, आमतौर पर शनि ग्रह की पहचान कभी मुसीबतें लाने वाले तो कभी कामयाबी देने वाले ग्रह के तौर पर होती है। बेहद रहस्यमय ये ग्रह उतना ही खूबसूरत भी है, जिसके चारों ओर बड़े बड़े छल्ले किसी मुकुट की तरह सजे हुए नजर आते हैं। शनि ग्रह के आसपास सजे बर्फ के इन छल्लों को सौरमंडल की चंद सबसे आकर्षक और रहस्यमय चीजों में गिना जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि के छल्ले जल्दी ही गायब हो जाएंगे। ये छल्ले अपनी परिधि में रहते हुए लगातार शनि की परिक्रमा करते रहते हैं। आकार के लिहाज से बृहस्पति के बाद सबसे बड़े ज्ञात ग्रह शनि को सबसे पहले 1610 में देखा गया था। इसके बाद 1656 में क्रिश्चियन हाइगन्स ने इन छल्लों को देखा। ये शनि बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक के आकार वाले हैं। ये छल्ले अपनी परिधि में रहते हुए लगातार शनि की परिक्रमा करते रहते हैं। वैज्ञानिक स्टडी के अनुसार शनि, जो कि सूरज से छठवां ग्रह है, उसके छल्ले पिघल कर बारिश के रूप में ब्रह्मांड में गिर रहे हैं। इनके बर्फ से पानी होने की इतनी गति ज्यादा है कि लगभग आधे घंटे में एक पूरा ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भर सकता है। वैज्ञानिक इसे रिंग रेन कहते हैं। पहले माना गया कि रिंग रेन के कारण 30 करोड़ सालों में शनि के छल्ले पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। हालांकि हाल ही में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि के इन छल्लों के आसपास चक्कर लगाया और उनका निष्कर्ष कहता है कि इन छल्लों को खत्म होने में सिर्फ 10 करोड़ साल ही लगने वाले हैं। माना जा रहा है कि दूसरे बड़े ग्रहों जैसे बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के आसपास भी इसी तरह के छल्ले होंगे। शनि के इन छल्लों की उम्र अब तक जांची नहीं जा सकी है, लेकिन माना जा रहा है कि ये हाल ही में कुछ 100 करोड़ सालों के दौरान बने हैं। यानी ब्रह्मांड की बाकी चीजों की अपेक्षा ये ज्यादा नए और युवा हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे बड़े ग्रहों जैसे बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के आसपास भी इसी तरह के छल्ले रहे होंगे, जो वक्त के साथ गायब हो गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छल्ले डायनासोर के वक्त में और भी ज्यादा चमकदार और ज्यादा बड़े रहे होंगे, जो किसी वजह से धीरे धीरे बारिश बनकर बहने लगे हैं। ऐसा ही दूसरे ग्रहों के छल्लों के साथ भी हुआ होगा। हालांकि ये छल्ले अब भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। वैसे आप हमारे इस वीडियो को बड़े इंटरेस्ट के साथ देख ही रहे, तो हम यकीन से कह सकते हैं कि आपको अंतरिक्ष और उसकी बातों में काफी रुचि है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप अंतरिक्ष के बारे में क्या जानते हैं, और अगर कुछ भी नहीं जानते तो हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे पृथ्वी से शनि की दूरी लगातार बदलती रहती है, क्योंकि दोनों ग्रह लगातार अलग अलग मार्ग पर अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। इस यात्रा में जब ये दोनों निकटतम होते हैं तो उनके बीच की दूरी 1 अरब 20 करोड़ किलोमीटर होती है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 8 गुना अधिक है। ये स्थिति तब होती है जब ये दोनों ग्रह सूर्य के एक ही तरफ की कक्षाओं में आमने सामने होते हैं। जब पृथ्वी और शनि आपस में सूर्य की विपरीत दिशाओं में पहुंच जाते हैं तो वे एक दूसरे से सर्वाधिक दूरी 1 अरब 65 करोड़ किलोमीटर पर होते हैं, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 11 गुना है। शनि ग्रह अंतरिक्ष में 34,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्र गति के साथ पृथ्वी के 29.5 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इस दौरान हर एक वर्ष और 13 दिन के बाद एक बार शनि और पृथ्वी निकटतम दूरी पर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत विशाल लेकिन वजन में हल्का है शनि। शनि हमारे सौरमंडल में आकार के हिसाब से बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर का ग्रह है। इसकी विशालता का अंदाजा इन तथ्यों से लगाया जा सकता है कि शनि का व्यास भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के व्यास का 9.44 गुना है। क्षेत्रफल पृथ्वी से 83.7 गुना, आयतन पृथ्वी से 763.6 गुना, वजन पृथ्वी से 95.2 गुना ज्यादा है। लेकिन गैसीय संरचना के कारण इसका घनत्व पृथ्वी के मात्र 10वें हिस्से के बराबर है। यानी शनि आसानी से पानी में तैर सकता है।
और हाल ही में सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। शनि लगभग पौने 2 वर्ष पूर्व तक 79 चंद्रमाओं के साथ बृहस्पति ग्रह चंद्रमाओं का राजा कहलाता था। शनि 62 चंद्रमाओं के साथ दूसरे नंबर पर था। अक्टूबर 2019 में वैज्ञानिकों ने शनि के 20 नए चंद्रमाओं की खोज की पुष्टि की। तब से शनि सर्वाधिक 82 चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। इन नए खोजे गए सभी चंद्रमाओं का व्यास लगभग 5 किलोमीटर है। इनमें से 17 शनि की परिक्रमा पीछे की ओर उल्टी दिशा में करते हैं। अन्य 3 शनि की घूमने की दिशा में ही परिक्रमा करते हैं। शनि के निकट के चंद्रमा 2 वर्ष में, जबकि दूर के चंद्रमा 3 वर्ष से अधिक उसकी परिक्रमा करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी से नजर आते हैं केवल 7? जी हाँ, शनि ग्रह के 7 चंद्रमा हैं जिन्हें पृथ्वी से साधारण टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। इनमें सबसे प्रमुख है टाइटन। अन्य में रिया, डायोन, टेथिस, एन्सेलेडस और मीमास शामिल हैं। शनि के अनेक चांद ऐसे भी हैं जिनका नाम अभी नहीं रखा गया। इसके अलावा आपको बताते चलें, अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए जब बृहस्पति और पृथ्वी सूर्य की विपरीत दिशाओं में सर्वाधिक दूरी पर होते हैं, तब उनके बीच की दूरी 96 करोड़ 80 लाख किलोमीटर होती है। और जब वे सूर्य की एक ही दिशा में सबसे नजदीक आते हैं तो ये दूरी 38 करोड़ किलोमीटर घटकर 58 करोड़ 80 लाख किलोमीटर रह जाती है। लेकिन इस सभी के बाद शनि के ग्रह और उसके छल्ले के बारे में हमें ये पता चलता है कि अगर पृथ्वी पर भी शनि ग्रह के छल्ले होते तो हमारा जीवित बच पाना ना तो नामुमकिन था, क्योंकि इसमें कई खतरनाक गैसेस मौजूद होती हैं जिसकी वजह से हमारा जीना मुश्किल हो जाता। हम ना सांस ले पाते, और सांस नहीं ले पाते तो शायद हम जी भी नहीं पाते। 100% नहीं जी पाते भाई। इसलिए मिला जुलाकर हमें यही समझ आया कि पृथ्वी पर शनि के छल्लों का होना हमारे लिए हानिकारक है। क्यों, आपको नहीं लगता क्या? नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान रखना कोई मामूली बात नहीं है। जैसा कि हमने आपको हमारी इस वीडियो में बताया किस तरह से जब शनि के छल्ले पृथ्वी के सबसे नजदीक आते हैं तो पृथ्वी का विनाश भी हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इन सभी चीजों की लोगों को बहुत ही कम नॉलेज है, लेकिन जिन्हें भी है वो यकीनन बहुत अच्छे खासे जानकार होंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप अंतरिक्ष, एलियंस, ग्रह और वगैरह वगैरह जिसमें बहुत कुछ आता है, इन सभी के बारे में जानने में कितनी रुचि रखते हैं। इसका पता हमें कमेंट बॉक्स से चलेगा, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, हमारा इंतजार कीजिए क्योंकि हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखने के लिए शुक्रिया।